हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि 25 फरवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमने 24 फरवरी के लिए क्या प्रिडिक्शन किया था या फिर क्या लेवल्स डिस्कस किए थे। आइए देखते हैं चार्ट पर। यह है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। हमने आपसे ये कहा था कि ये जो जोन होगा ये नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अपसाइड का ट्रेड आपका तभी बनता है जब 22,800 के ऊपर जाती है मार्केट, लेकिन मार्केट ऊपर तो गई नहीं और नीचे बहुत बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुली। तो हमने नीचे के भी जो टारगेट्स दिए थे वो भी ऑलमोस्ट वहीं पर जाकर मार्केट खुली। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड तो मिली नहीं होगी। आज मिली भी होगी तो फिर मार्केट पूरा का पूरा दिन साइडवेज में चली गई और कमाने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं। अब सिचुएशन क्या है आपके पास, देखिए हमने ये कहा था कि अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो फिर पहला टारगेट आपके पास आएगा 22,720। देन नेक्स्ट टारगेट होगा फिर 22,680, देन 22,620 और साथ में ये भी कहा था कि 22,620 पर सपोर्ट है। अगर बाई चांस ये टूटा तो फिर सीधा हम 500 पर जाकर रुकेंगे और अभी भी वही हुआ है। देखिए अभी हम 22,500 पर आ चुके हैं धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट तो ऐसा नहीं है कि भाई टूटेगा ही नहीं, लेकिन चांसेस ये बहुत ज़्यादा हैं कि एक बार पहले ना ये जो गैप यहाँ पर बना है, पहले ये इस गैप को कल हो सकता है फिल करने के लिए जाए, उसके बाद यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे की तरफ आ जाए। दैट्स द एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है। कल के लिए क्या प्रिडिक्शंस हो सकते हैं, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। देखिए निफ्टी में आपकी जो बाइंग बनेगी, बाइंग आपकी पहली बाइंग है अगर प्राइस आपका 22,620 के ऊपर जाता है तो ही आप बाइंग साइड में जाइएगा और आपका पहला टारगेट होगा 22,680 का। दूसरा टारगेट आपके पास आएगा 22,720 का। देखिए यहाँ पर ये गैप फिल हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा एक बार कि प्राइस एक्शन आपसे या फिर कैंडलस्टिक्स आपसे क्या बोल रही है। हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले और अगर रिजेक्शन नहीं लिया तो फिर वो इस वाले रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगी जो कि है 22,820। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि रिजेक्शन आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, डाउन साइड की पोजीशन आपको कब लेनी है? डाउन साइड की पोजीशन आपको सिर्फ तभी लेनी है जब निफ्टी 22,520 के नीचे आए। अगर 22,520 को ये तोड़ती है तो फिर पहला टारगेट होगा 22,420 और दूसरा टारगेट होगा 22,300। ध्यान रखिएगा 22,300 पर आने के बाद निफ्टी में बाइंग की पोजीशंस बन सकती हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ जो आपको यहाँ पर चार्ट पे नज़र आ रही है, इसका ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे तो निफ्टी में यही चीज़ आपको यहाँ से भी पता चलेगा। देखिए ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। जो पहला सपोर्ट हमारे पास है वो 500 पर है, 22,500 पर, जिसमें 99 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इतना ईजी नहीं है इनको तोड़ के नीचे जाना। ठीक है, और उसके बाद बाई चांस ये चली भी गई तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि रिकवर कर जाए। दूसरा सपोर्ट जो हमारे पास बना हुआ है वो है 22,300 पर, जिसमें 82 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। रेजिस्टेंस जो हमारे पास बना हुआ है, देखिए लोगों ने घुस घुस कर कॉल राइटिंग करी है। 22,500 पर भी कॉल राइटिंग हो रखी है और 22,600 पर भी 96 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 22,700 पर 98 लाख 40,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इतना आसान नहीं होगा 620 के ऊपर जाना, लेकिन अगर 620 के ऊपर बाई चांस मार्केट जाने लग गई या काम करने लग गई तो ध्यान रखिएगा ये वाले जो 500 वाले कॉल राइटर्स हैं और जो 600 वाले कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप होंगे, और ये ट्रैप होंगे तो मार्केट को एक पुश करेंगे ऊपर की तरफ जो इसको 22,700 और 780 तक ले जाने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा था। देखिए यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में इस जोन में आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, मतलब अपसाइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेनी थी जब प्राइस 49,030 के ऊपर निकलता। प्राइस ऊपर तो गया ही नहीं। डाउन साइड की ट्रेड आपको तब लेनी थी जब प्राइस 48,850 के नीचे आएगा। देखिए मार्केट जो खुली ही गैप डाउन में है तो आपका जो पहला 15 मिनट्स का कैंडल है उसके बाद हम ट्रेड के बारे में सोचते हैं, और ट्रेड कहाँ पर मिल रही है हमें 48,500 का, और 48,500 पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ तो आप सेल भी नहीं कर सकते, ना तो आप पुट खरीद सकते हैं ना ही आप कॉल सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक सपोर्ट बना हुआ है। तो सपोर्ट का रिजेक्शन पहले आएगा तभी आप कोई पोजीशंस ले सकते हैं।
तो फिलहाल जैसे ये सपोर्ट टूटता है वहाँ पर आपकी एंट्री बनती है और फिर उसमें पहला टारगेट जो निकल कर आता है दैट इज 48,280 निकल कर आता है। हालांकि हमने कहा था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आप कोशिश करिएगा यहाँ पर बाइंग की पोजीशन ढूंढें। तो मार्केट प्राइस नीचे ज़रूर गया लेकिन वहाँ से फिर बाउंस बैक करके वापस ऊपर भी आ गया। तो सपोर्ट जो होता है वो ऐसे ही काम करता है कि इंट्राडे में वो सपोर्ट टूट तो सकता है लेकिन क्लोजिंग आते आते क्लोजिंग उसको 90% केसेस में ऊपर ही दिखाई देती है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे चार्ट तो निफ्टी से ज़्यादा अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिखाई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। देखिए अगर बाइंग साइड में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 48,720 के ऊपर जब प्राइस जाता है तो ही आप बाइंग साइड में जाएंगे और आपका पहला टारगेट होगा 48,820 का। दूसरा जो टारगेट आपके पास निकल कर आएगा वो आएगा 48,980। देखिए ये जो सपोर्ट हमारे पास लास्ट सेशन में हमारे पास ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था तो अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अब इसको क्रॉस करके ऊपर जाना मतलब 49,000 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप यही दो टारगेट्स रखिएगा, पहला टारगेट 48,830, दूसरा टारगेट 48,980। यहाँ पर आने के बाद प्राइस को एक बार सेटल होने दीजिएगा। हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करके वापस नीचे आए या फिर ये भी हो सकता है कंसोलिडेट करके नीचे और यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेकर फिर से एन पैटर्न बनाता हुआ ऊपर निकल जाए। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में देखिए एक काइंड ऑफ डोजी बनी हुई है, काइंड ऑफ लॉन्ग लेग डोजी है ये। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, प्राइस जैसे 48,750 के ऊपर निकलेगा ना तो यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आएगी जो पूरे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इसको 49,000 तक लेकर जाने के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी सोचनी है जब प्राइस आपका 48,500 के लेवल के नीचे जाकर काम करना शुरू करता है तो ही आपका पहला टारगेट डाउन साइड का आएगा 48,260 और दूसरा टारगेट आएगा 48,000। ध्यान रखिएगा 48,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ से बाउंस बैक मार सकता है। अगर प्राइस आपको 48,000 के आसपास नजर आ जाए तो वहां पर आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेगा, ना कि सेलिंग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें। तो ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए वो एक बार के लिए नीचे जाए लेकिन वहां से फिर बाउंस बैक मार सकता है, जैसे आज इसने 500 के लेवल को तोड़ा और फिर बाउंस बैक मार के ऊपर की तरफ भी आ गया। तो ये बातें ध्यान रखिएगा अपने रनिंग मार्केट में। प्राइस हमेशा ऐसे ही काम करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना तो नीचे जाता है और ना ही ऊपर आता है। अब देखिए यही चीज़ अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को डिस्कस करें तो ऑप्शन चेन में भी हमें यही चीज़ नज़र आती है। देखिए ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। इस ऑप्शन चेन डाटा में भी हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 48,500 पर बना हुआ है जिसमें 15 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो हमारा पहला रेजिस्टेंस फेस करेंगे हम वो है 49,000 पर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 49,000 के आसपास जब मार्केट आए तो एक बार नोटिस करिएगा कि प्राइस वहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो अपनी पोजीशन को लूज कर लें, मतलब प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर सकते हैं। डाउन साइड में जो सेकंड हमारे पास 48,500 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास है वो सीधा 48,000 पर है जिसमें 13 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसके नीचे जाना मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो ये था हमारा डेली एनालिसिस जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।